Hello all dear students, welcome back to my channel. Myself Harish Kangbar, and today I am going to explain verbs, and I will give the introduction, and after that I will explain the types of verbs. So continue watching the video, and before moving forward, this is my request to everyone, please subscribe the channel and press the bell icon. Okay, so let's start. So what do we know in this chapter? क्या हम समझेंगे जानेंगे चैप्टर में? कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं इन ग्रामर फोकस, प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स. हम जानेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है एंड मेन वर्ब क्या होती है. ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेन एंड बी वर्ब्स. मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, ये हम जानेंगे. एंड बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं. बी जो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है. इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंड सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. ये डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लेंगे सभी लोग. अ वर्ब इज़ डिफाइंड एज अ वर्ड which shows action or state of being. Verb is defined as a word. It means verb को हम एक verb में एक ऐसे word में define कर सकते हैं which shows action or state of being, जो किसी action को show करता है या किसी state of being यानी किसी के कुछ होने या ना होने को show करता है. State of being का मतलब क्या है? कोई कुछ होता है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इसे हम स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं. तो हमें पता चलता है ही इज़ अ डॉक्टर, ही वॉज अ टीचर, ऐसे करके. और एक्शन आप जानते ही हैं, सोना, खाना, पढ़ना, रीडिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, ये सभी क्या हैं? एक्शन तो हैं. तो ऐसे वर्ब्स को जो एक्शन को शो करते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, इनको हम वर्ब्स बोलते हैं. वर्ब्स दैट शो एक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. तो जो वर्ब एक्शन का काम करते हैं, जिनसे हमें एक्शन का पता चलता है, उनको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं कभी कभी. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है बर्ड्स. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पर बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है कि बर्ड्स कुछ करते हैं, वो अपने नेस्ट को बिल्ड करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं. तो यहाँ पर एक एक्शन है घोंसले बनाना, ठीक है. यहाँ पर बिल्ड करना, ये हमारा वर्ब हो जाएगा. इसी तरह वी स्लीप एट नाइट, यहाँ पर हमारा वर्क है, ठीक है. तो स्लीप कोई वर्क नहीं है, बट हम उसको वर्क की एक एक्शन की कैटेगरी में ही रखते हैं. वी स्लीप एट नाइट, हम रात में सोते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन निकलता है ईस्ट में. सन क्या करता है? अगर हमें वर्ब फाइंड आउट करना है तो हम सब्जेक्ट के साथ क्या पूछेंगे, क्या करता है. द सन राइजेज, निकलता है, इन द ईस्ट यानी पूर्व में. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी. स्टेट ऑफ बीइंग वाली जो वर्ब्स हैं वो इनसे थोड़ा अलग होती हैं, और वो बी ई यानी बी की फॉर्म होती हैं. जैसे एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग, ये सभी बी की फॉर्म्स होती हैं, जिसमें इज़, आर, एम प्रेजेंट में एंड वॉज, वर पास्ट में, यही ज़्यादा यूज़ में आती हैं. They link the subject of the sentence to the information about it. तो वो सब्जेक्ट को लिंक करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. ऐसे वर्ड से हम उनको लिंक करते हैं. रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे द वर्कर्स वर टायर्ड. वर्कर्स टायर्ड थे, ठीक है. तो यहाँ पर वर्कर्स की स्टेट ऑफ बीइंग यानी उनकी कंडीशन का पता चल रहा है कि वो कौन सी कंडीशन में थे. तो कैसे थे? टायर्ड थे, थके हुए, ठीक है. और कैसे पता चल रहा है हमें? वर से. द ट्रेन इज़ लेट. ट्रेन लेट है, तो ट्रेन के लेट का हमें पता चल रहा है, लेट होने का. यू आर सिली, और कोई तुमसे बोले यू आर सिली या किसी से बोले यू आर सिली, तो उसके सिली होने का पता चलता है, यानी उसके बीइंग सिली होने का पता चलता है.
सम सेंटेंसेस स्पेशली ऑर्डर्स में कंसिस्ट ऑफ ओनली और मेनली वर्ब्स, यानी कुछ ऑर्डर्स वाले सेंटेंस होते हैं उसमें सिर्फ वर्ब से ही पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, जैसे स्टॉप, डोंट क्राई, गो अवे, लिसन केयरफुली। तो ये सभी ऐसे वर्ड हैं जो टीचर्स आपसे बोलते हैं या आपके पेरेंट्स आपसे बोलते होंगे, तो इनसे कहीं ना कहीं एक बात क्लियर होती है जो आपको समझ में आती है और आप उसको फॉलो करते हैं। वर्ब्स मे बी यूज्ड ऑन देयर ओन और अलॉन्ग विद अदर वर्ब्स टू मेक कंप्लीट सेंस। तो वर्ब्स अपने आप भी अपना कंप्लीट सेंस बना सकती हैं, अपना खुद का मीनिंग दे सकती हैं, या फिर किसी दूसरी वर्ब के साथ वो जुड़ सकती हैं, तब आपका मीनिंग कंप्लीट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल इज द डॉग बिट अ मैन। डॉग ने एक मैन को बिट कर लिया यानी काट लिया। बिट इज एन एक्शन वर्ब दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। बिट क्या है? एक एक्शन वर्ब है जिससे जो कंप्लीट सेंस सेंटेंस का मिलता है। हमें पता चलता है कि एक डॉग ने एक मैन को काट लिया था, ठीक है। अब ये सेकंड एग्जांपल है, शी वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर। तो यहाँ पर वॉज क्या है? एक बीइंग वर्ब है एंड सिटिंग एक एक्शन वर्ब है। दोनों एक साथ मिलकर पूरा कंप्लीट सेंस दे रही हैं, इसलिए मैंने क्या कहा, ऊपर जो लिखा गया है कि अपने आप में भी अकेले मीनिंग दे सकती हैं और किसी दूसरी वर्ब के साथ मिलकर भी उनका मीनिंग आ सकता है, ठीक है। वो उनके टेंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज छोटी सी आपके लिए दी हुई है, आपको सही वर्ब का यूज़ करना है। देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ वर्ब्स। हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स को सीखेंगे। यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स एंड बीइंग वर्ब्स। ये तो हमने अभी पढ़ा ही है और आप जानते भी हैं कि दो टाइप्स की वर्ब हैं, एक्शन वर्ब्स एंड बीइंग वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को हम प्रिंसिपल या मेन वर्ब बोलते हैं, चाहे प्रिंसिपल बोलिए या मेन वर्ब बोलिए, सिंस दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल एक्शन, क्योंकि उनसे हमें एक्चुअल काम के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, ठीक है। बीइंग वर्ब्स शो द स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग वर्ब से हमें किसी की स्टेट ऑफ बीइंग का पता चलता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। उनको हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, या आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए या ऑक्सिलरी बोलिए, ठीक है। एंड आर यूज्ड अलॉन्ग विद मेन वर्ब्स टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। और अगर टाइम ऑफ एक्शन शो करना हो तो उन वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को हम मेन वर्ब के साथ जोड़ के एक ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिससे हमें टाइम भी पता चल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ में आई होगी। एंड टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। एंड उसके अलावा एक्शन वर्ब को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। एंड स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, so thanks for watching this video. Have a wonderful day.